फिर से आप लोगों से पूछेंगे कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए या विष्णु राज को जेल से छूटना चाहिए। मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णु को जेल से छूटना भी चाहिए। जैसे चाहे जैसे कुछ राज है, कुछ राज फिर बता रहा हूँ, कुछ राज तो है, लेकिन जब तक विष्णु जी आएंगे नहीं बैठ तब तक पता नहीं चलेगा कौन का। एक लड़का तकरीबन 15 वर्ष की आयु में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आता है। वर्ष 2018 में चैनल क्रिएट करता है और सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिगो वीडियो, ये तमाम एप्लीकेशन उस समय चलते थे, वो कार्य करने लगता है, प्रयास करता है। पेशा उसका रोज़गार पेशा था कि वो ठेला चलाता था, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति दिन रात ठेला चलाने के बावजूद जब वक्त निकलता था तो दर्शकों के मनोरंजन हेतु वो वीडियो बनाने लगता था। वीडियो बनाते बनाते समय निकल जाता है और समय पहुंच जाता है वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में वो लड़का एक लड़की से शादी करता है। शादी करने के बाद दोनों सोशल मीडिया पे एक साथ मिल कर के काम करने लगते हैं और कार्य करते करते तकरीबन 2 सालों का वक्त बीतता है, जो जिनके चैनल पे जो है तकरीबन 65 से 70 लाख फॉलोअर हो जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। और एक नहीं अनेकों चैनल थे। जब खूब वायरल होते हैं तो दर्शकों का, उनके सब्सक्राइबरों का, उनके फ़ैन फॉलोअरों का उनके यहाँ आना लग जाता है, लोग आने जाने लगते हैं, भीड़ बढ़ जाती है। मित्रों, हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं मालती चौहान और विष्णु राज की। विष्णु राज की ये कहानी है। विष्णु राज वर्ष 2018 में चैनल क्रिएट करते हैं। विष्णु राज का जो सबसे बड़ा चैनल है मिस्टर विष्णु राज, वो पहला चैनल है और उसी चैनल पे सबसे अत्यधिक फॉलोअर हैं, तकरीबन 65 लाख। हम लोग वर्तमान समय में मौजूद हैं विष्णु राज के घर पे। बीते 3 महीना पहले जिस प्रकार से एक प्रकरण आप लोगों ने देखा कि मालती चौहान 23 नवंबर को इस घर से अलविदा कह देती हैं, हम लोग उसी घर पे हैं। यहाँ की परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो अब ये घर एकदम सूना सूना दिखाई देता है। यहाँ पे शायद लाइट भी नहीं जलती थी। अभी हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे लाइट जली है और हम लोग मालती चौहान और विष्णु राज के घर पे हैं। एक बार पीछे आप लोग तस्वीरों में देख लीजिए कि यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब हाउस जब विष्णु राज और मालती चौहान के द्वारा बनाया जाता है तो ये उनके सपनों का घर था। तमाम सपना सजो करके और मेहनत करके, परिश्रम करके, एक एक पैसा जुटा करके विष्णु मालती इस घर को बनाते हैं। और बनाने के बाद जब इस घर का उद्घाटन होता है, इसमें रहना प्रारंभ करते हैं, तो सब्सक्राइबर, उनके दर्शक, फ़ैन फॉलोअर जब यहाँ पे आते हैं तो लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन बीते 3 महीना पहले जो घटना घटित हुई है, ये घटना घटित होने के बाद यहाँ पे अब लोग नहीं आते हैं और इनके परिवार के लोग भी इस घर में अब नहीं रहते हैं, रहने से डरते हैं। इसी घर की आपको स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ का कमरा, यहाँ का ईंटा, मतलब एक एक ईंट जो है यूट्यूब सोशल मीडिया पे वायरल है। ये इधर किचन है, एक कमरा इधर है, यही मालती चौहान का कमरा है। मालती चौहान एक रात ऐसी आती है जो राज बन गई है और जो विष्णु राज को जेल के काल कोठरी में भेजी है। ये वही कमरा है जहाँ से मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा कर देती हैं। आइए बातचीत करते हैं। करमचंद देहाती जी हैं, चंदा भाभी जी हैं, और इनसे जानते हैं कि इनका मालती और विष्णु को लेकर के क्या मोटिव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई गांव की ओर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर आए दिन यहाँ पर लाखों हज़ारों की भीड़ होती थी, काली जगदीशपुर। पीछे देख के लोकेशन आप जान गए होंगे, ये मिस्टर विष्णु राज जी का घर है आज, जो कि सलाखों के पीछे हैं। हमारे बीच में मालती जी नहीं रहे, इसके लिए बहुत कष्ट है। और हम लोग आए थे काली जगदीशपुर, अमरनाथ की वाइफ प्रिया का जन्मदिन था। जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने सोचा अगर वहाँ आए हैं तो बगल जस्ट घर पड़ता है, तो क्यों ना उनके माँ से मिलके हालचाल ले लिया जाए। तो यहाँ पर आने के बाद नन्हे ओझा जी आ गए हैं, तो इनके चैनल में स्वागत है। अच्छा, 3 महीना पहले जब लोग यहाँ पे आते थे, या फिर आप भी आए होंगे, देखे हैं, यहाँ लोगों का मेला लगा रहता था, लोग आते जाते रहते थे, यहाँ पे अक्सर वीडियो बनती थी। अब की क्या स्थिति है? अब स्थिति क्या है? स्थिति बहुत गड़बड़ है, चूँकि जिनको रहना चाहिए आज हमारे बीच में ना मालती जी हैं ना विष्णु जी हैं। विष्णु जी हैं मौजूद तो जेल के पीछे हैं, मालती जी तो रही ही नहीं गई हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि विष्णु जी दहेज प्रथा के कारण मार दिया गया, प्रताड़ित करते थे, इसी कारण विष्णु जी नहीं हैं। और घर वाले पर आरोप लगाया, लोगों ने आरोप किया, उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं। और कि ऐसे जी, बहुत लोगों ने भी आरोप लगाया, बहुत लोगों आरोप लगाए हैं। जिस दिन विष्णु जी आ जाएंगे उस दिन मैं वीडियो आपको दे दूंगी, चलाइएगा। मेरे पास सबूत रखा। बहुत लोग ने ऐसा कहा है कि विष्णु जा रहा है, विष्णु जी आ रहा है। क्यों भाई? जब आप जानते नहीं थे, आप देखे नहीं थे, आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग की वीडियो मैं रखी हूँ जी। कितने दिनों से विष्णु और मालती को आप लोग जानते हैं?
2 साल से। 2 साल से ऊपर हो गया। जब कब से जानते हैं? उनके बेटे के बरही से। अरे बेटा बरही से जानते, लेकिन उससे पहले हम लोग उनकी वीडियो देखते थे। 3 साल तो उनको वीडियो बनाते हो गया, लेकिन बरही से ज़्यादा जब उनका बच्चे का आना जाना शुरू हुआ था बरही से ही। यही वो दिन है और जन्मदिन पे यही कमरा है, इस कमरे में हम लोग बैठे थे, रात पूरी गुजारे थे। हाँ, कोई ट्रस्ट था, विश्वास था आप लोगों का? पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है कि आगे भी रहेगा। जो कि विष्णु जी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं, लोगों ने उनको फंसा दिया है दहेज प्रथा के कारण। और बाकी प्रशासन जो भी विवेचना की है वो भी पक्ष में ही आया है कि मालती जी स्वयं की हैं, लगाई गई थी। विष्णु जी ने उनको कुछ नहीं कहा था। अगर वो एक थप्पड़ भी मारे होते तो हाथ का निशान या कुछ ना कुछ जरूरत था। ये वकील का बयान है। हाँ। अच्छा, आप लोग वीडियो देखते थे तो वीडियो में अक्सर लड़ना झगड़ना मारपीट करना होता था कि नहीं? जी होता था, होता था। प्रताड़ित करते थे? ये प्रताड़ित थोड़ी ना होता है लड़ना झगड़ना। प्रताड़ित तो कुछ मांग दहेज प्रथम लगा उनके ऊपर। दहेज के लिए ऐसे किसी वीडियो में मालती किसी वीडियो में नहीं बोली हैं कि आज विष्णु हमको गाड़ी के लिए मार रहे हैं, आज विष्णु हमको इस चीज़ के लिए। ऐसा कभी नहीं था। लड़ाई झगड़ा इन लोगों में होता था। लड़ाई झगड़ा जो हो रही थी वो भी व्यूज नन्हे जी, वो व्यूज के लिए या कंटेंट के लिए मजाक में इन्होंने फरोजा कर डाला। और तीसरे की जब एंट्री होती है तो ऐसे कुछ बातें बन जाती है। अच्छा, इन लोगों का जो प्रकरण चला था ये मजाक था या फिर हकीकत? आप इसको मजाक कह ही नहीं सकते हैं ना। मजाक कैसे कहेंगे? मजाक रहा होगा तब भी नहीं मजाक कह सकते हैं। अच्छा, ये 3 नवंबर से मामला प्रारंभ होता है। 3 नवंबर को ये तीनों लोग एप्लीकेशन देते हैं, तीनों लोगों का चालान हो जाता है, जमानत होती है, तीनों लोग आते हैं। 3 नवंबर से मामला प्रारंभ होता है। तो मजाक इसमें कहाँ से नजर आ रहा है? कहाँ का किस थाने में इन लोगों का जमानत हुआ था? किस थाने में ये लोग गए थे? मौली थाने का मामला। हाँ, मौली थाने का मामला। नहीं गए थे ये लोग। कहाँ गए थे? कोई जमानत कोई केस ही नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा ये लोग का। विष्णु और मालती दोनों लोग एप्लीकेशन देते हैं पारिवारिक विवाद को लेकर के, और उस पर जब सुनवाई होती है तो 107, 116, 151 के तहत चालान हो जाती है। जमानत करा के तब ये लोग आते हैं। जी अच्छा, ये 3 नवंबर का मामला है। 3 नवंबर का मामला। देखिए, पारिवारिक टेंशन था, पारिवारिक मामला था, क्योंकि मालती और विष्णु का मामला था। ये दोनों लोग आपस में बात विवाद करते थे वीडियो बनाने के लिए, कभी ये वो, ठीक है। ये ना कि दहेज प्रथा के लिए या फिर पैसा कौड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग आपस में बातचीत करते थे। जिससे जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा कि ये व्यू का चक्कर, तो क्या ये जो घटना घटित हुई या घटना के पहले जो कुछ भी चला ये व्यू का चक्कर था? नहीं, देखिए, पहले ये लोग करते थे तब तो घटना नहीं घटा। अर्जुन के आने के बाद ही क्यों घटना घटा? अर्जुन के आने के बाद क्यों घटना घटा? पहले करते थे ये लोग, तो पहले 3 साल पहले क्यों नहीं घटना घटा? 3 साल पहले भी तो घट सकता था। 3 साल पहले भी तो कोई बात हो सकती थी। अर्जुन बीच में आया तभी क्यों हुआ? उसका क्या रोल हो सकता है? उसका क्या रोल? सारी रोल उसी के है। भाई बन के भतार बन गए, कसाई बन गया, वो रोल बना ना कौन हो। अच्छा, जो शादी हुई है, एक रात ऐसी आती है जो सुबह की नींद आपकी भी उड़ा दी होगी। बिल्कुल एक रात ऐसी आती है जो सुबह सुबह आपकी नींद उड़ा दी होगी। बिल्कुल उड़ा देगी भैया। देर तक आप सोना चाहिए होंगी और वीडियो आपको नजर आई होगी कि विष्णु राज अपने पत्नी की शादी अर्जुन वर्मा से करा देते हैं। जी बिल्कुल। अरे ये बहुत बड़ी कहानी है। मेरा बेटा सुबह स्कूल जाता है तो तैयार होकर मोबाइल चलाता है। वो बोला, हे मम्मी उठा है, देखा विष्णु मालती ब्याह कैली अर्जुन से। हम कहता दिमाग खराब बगा। हम 8 बजे के 9 बजे के सो के उठने वाले, हम 7 बजे उठ गए। वीडियो देखे, एकदम हक कदक हो गए। वीडियो भी बनाए हम। तो देखिए, ये भी पता चला, ये भी कुछ लोग बनाए कि आप मालती गलत की हैं, कुछ लोग बनाए व्यूज का खेल है। ठीक, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अर्जुन और विष्णु मिले थे। हाँ, ये भी के खिलाफ साजिश किए थे। जी, ये भी कहा जा रहा। हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए तो, कि व्यूज का खेल है, ये कोई शादी नहीं है। कोई कह रहा है अर्जुन को 5000 रुपया दे के विष्णु का शादी किया है। कोई कह रहा है विष्णु अर्जुन मिला है। कोई कह रहे हैं कि लेके भागा है अर्जुनमा, तो विष्णु के कहने पे लेके भागा है। अच्छा चलिए ठीक है, मामला चलते चलते कुछ दिन पता चलता है अर्जुनवा खुद कहता है कि कोई पैसा हमको नहीं मिला था, कोई कौड़ी नहीं मिला था, कोई बात नहीं हुआ था। हम मालती जी से प्यार करते हैं, मालती नहीं मिलेगी तो कुछ भी हो सकता है, या तो मालती या तो मौत। क्या बोल रहा था? या तो मालती या तो मौत। बहुत सारे चैनलों पे पड़ा है, वीडियो में बोल रहे थे ऐसे, या तो मालती या तो मौत। उसके बाद दूसरे दिन एक कांड ही हो गया था। तीसरे दिन हुआ था। तीसरे दिन कांड हुआ था। बहुत सारे लोग के चैनल पे पत्रकारों लोगों के चैनल पे पड़ा है, ब्लॉगरों लोगों के चैनल पे पड़ा है, उसका इंटरव्यू आज भी है। जी बिल्कुल। जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो आप लोग एक पक्षीय बात करते हैं। अगर दोनों पक्ष की बात की जाए तो दोनों पक्ष की बात अगर आप करेंगे तो क्या सही होना चाहिए? मालती को इंसाफ मिलना चाहिए या विष्णु राज जेल से छूटना चाहिए? देखिए, मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णु राज को
जेल से भी छूटना चाहिए। क्यों? कैसे? इसमें भी लेकिन है जब मालती को इंसाफ मिलेगा तभी तो पता चलेगा विष्णु गलत है कि अर्जुन गलत है कि राधिका गलत है कि तीसरा ही गलत है, तभी तो पता चलेगा। और जब विष्णु अकेले ही बंद रहेगा तो कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, मालती को अगर इंसाफ मिलता है हाँ, तो मालती मामले में एक अकेला सिंगल अभियुक्त है विष्णुराज। विष्णुराज को सजा होगी तब तो मालती को न्याय मिलेगा ना। कैसे अकेले वो दोषी नहीं? अकेले थोड़े ना कुछ कहे हैं। कौन दोषी? उनको आज तक पुलिस प्रशासन ने उनको दोषी बनाई। फिर अन्य लोग कहाँ गए? अन्य लोग के जब नामे नहीं ये लोग डाले, मालती के पिताजी अन्य लोग का नाम डालते तब तो अन्य लोग पकड़े जाते। वो तो वकील जी डायरेक्टर कहे, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ विष्णुराज का नाम है, तो इसके मतलब जाहिर से विष्णुराज को फंसाया जा रहा। जी, विष्णुराज को कौन फंसा रहा है? उनके बाप फंसा रहे हैं, और कौन फंसाएगा? बिल्कुल। उनके पिताजी का कहना है कि मेरी मालती का कातिल जो है विष्णुराज जी हैं। भाई उनकी बेटी का ये तो उनका कहना है, तो वो जाहिर से कह सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन तय करेगा। अब विवेचना हो गई, विवेचना में तो आया नहीं, उसमें आत्मा गया है। अगर वो मारी पीटी होती, एक थप्पड़ वगैरह ऐसे लगाया होते तो हाथ छपा होता। अब वो नहीं मिला तो दहेज प्रथा मुकदमा लग गया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, तो दहेज के लिए ये गलत बात है। आए दिन तमाम वीडियो मालती बनाती थी, 3 साल से लगातार रोती थी और मारपीट होता था, वो तमाम लड़ाई झगड़ा होता था, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये है वो है, गहना चाहिए वो नहीं। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी से, मेरे भाई से इतने पैसे के 1 लाख 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं, मोटरसाइकिल डिमांड कर रहे हैं, कभी ऐसा बात मालती जी ने कभी वीडियो में नहीं बनाया है। ये तो एक्सपायर होने के बाद लोगों ने जब दरखास्त लिखाई पाए। मालती के बीच में झगड़ा होता था, मारपीट होती थी कि नहीं? हाँ, मारपीट वीडियो में तो आए दिन ऐसे होता रहता। तमाम लोग वीडियो बनाते हैं कि आज मारपीट हो गया, वीडियो कंटेंट चल रहा है, कोई अपना पति गायब कर दे रहा है, कोई अपने मेहरारू गायब कर दे रहा है, ऐसे होता रहता है। आजकल यूट्यूब पर कोई गंदी वीडियो बना रहा है, कोई साया उठा के बना रहा है, कोई ढोंडी दिखा के बना रहा है, कोई चोली को। मारपीट होती थी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रताड़ित करना होता है कि नहीं? प्रताड़ित, देखिए मारपीट वो लोग हो सकता है आपस में समझौता कर रहे थे और मारपीट मजाक में कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग मारपीट ही कर रहे थे। अच्छा चंदा जी, ये बताइए कि और किसी वीडियो में अक्सर जब चोट आती थी तो मालती को नहीं, विष्णुराज ही चोट खाते थे। आप ऐसे कह सकते हैं विष्णुराज उनको मार सकते हैं? हाँ, ये गलत बात है। ये तीसरे की एंट्री होती है, तीसरे के कारण मालती जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। विष्णु जी हम तो न जानते, लेकिन एक बेटा 2 साल का है, उस बेटे को अगर माँ नहीं है तो बाप का प्यार चाहिए बस। अच्छा, एक बात बताइए कि मालती विष्णु अक्सर लड़ते झगड़ते थे, मामला 2 से 3 दिन में, आप लोग भी देखे रहे होंगे, सुलझ जाता था। आपकी बार क्यों नहीं सुलझा? आपकी बार तीसरवा की एंट्री है, और क्या तीसरवा की एंट्री थी, इसमें लव मरीज वाली लव वाली मैटर चल रही थी, कहाँ सुलझेगा? चौथे का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग? चौथे का भी हम तो बोले, राधिका के इसमें एंट्री थी, इसमें अर्जुनवा की एंट्री थी, पर राधिका को हम कुछ जनबे नहीं किया, अर्जुनवा का सरेआम जाने। आप लोगों ने भी राधिका को नहीं लाया, सबको लाना चाहिए। रुक जाइए, आप लोगों भी राधिका को नहीं लाए, क्या वो गायब हो गई? वो दुनिया से गायब चली गई, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया। राधिका भी गलत है तो राधिका भी कहा जाए, बिल्कुल सीधा मैं जानता हूँ कि जो मैंने देखा वो मैंने कहा। विष्णु मालती के अर्जुन के साथ हुआ, मैंने देखा, जो भी या गलत या सही वो मैंने वीडियो में बताया, हर जगह मैं बताती हूँ। विष्णु को और राधिका को भी जिस दिन जानूंगी उस दिन इनका भी वही हादसा करूंगी जो मैं उन लोगों को करती हूँ, बस। अच्छा, आप लोग निर्णय पे किस निर्णय पे आते हैं? विष्णुराज छूटना चाहिए या मालती को इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए दोनों, मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णुराज छूटना भी चाहिए। हाँ, फिर से मैं पूछूंगा, कैसे नहीं, ये पुलिस प्रशासन जाने, कोर्ट जाने, क्योंकि हम बता रहे हैं कैसे। जब तक विष्णु छूटेंगे नहीं तब तक मालती को न्याय ही नहीं मिलेगा। हाँ, और पिता का ये कहना है कि जब तक विष्णु को सजा नहीं मिलेगी तब तक मालती को न्याय नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि विष्णु जी जेल में रहेंगे, उनकी बात वहीं दबी रह जाएगी। मालती जी इस दुनिया से चली गई हैं, कौन पीछे तीसरा किया उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मालती के पिताजी को कुछ आता ही नहीं है। जो लोग जितना बताते हैं उतना वो जानती हैं, और लगातार वो आए दिन सूरत में कहीं प्रदेश में कमाते रहते थे। जब मालती जी को शादी करके अपने घर विष्णु जी को लाए तो पिताजी उनकी बात कहाँ कर रहे थे? ये तो मामला होने के बाद बात करने लगे। 3 साल में कभी बातें नहीं की है मालती जी से, मालती जी के पिता तो दहेज कहाँ से विष्णु मांगेगा? जब मालती, चीज बता दीजिए, इन लोगों की शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी, लेकिन घर से शादी हुई थी। लव मैरिज थी, शादी घर से हुई थी, लेकिन मंदिर में 5000 में शादी हुई थी। हाँ, 5000 में, और जिसके पास 1 रुपया दहेज लेकर के नहीं, 5000 खर्चा लगा था। अच्छा। पूरी शादी, कपड़ा लत्ता जो भी लगा था। और आए दिन विष्णु जी सबका सपोर्ट कर रहे थे, निरहू का सपोर्ट किए और शांति का सपोर्ट किए, शांति की शादी करवाए, निरहू का चैनल बनवाए,
उनके शांति के चैनल बनवाए, शांति को ला के अपने घर बैठा के खिलाते थे। एक साल 6 महीना मैंने देखा है। और पैसे सपोर्ट करते थे अपने ससुराल में। और वो विष्णु जी कैसे मांग लेंगे कि मुझे इतना 1 लाख दहेज दे दीजिए। और जिनके पास पैसा देने की औकात नहीं है शादी में और कराने के लिए, वो कैसे, जिसके पास मोटरसाइकिल 2 हो, जिसके पास 4 व्हीलर हो, वो कैसे मांगेगा आप बताइए कि नहीं हमारे ससुर जी। और ये बात कभी मालती जी कहा भी नहीं है। हाँ, तो ये फंसाने के लिए जाहिर सी बात है कि विष्णु जी को बता दीजिए, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो क्या इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है? मतलब समझे नहीं हम। मतलब कि मालती के वकील कहते हैं कि जो लोग लालची होते हैं उनकी लालच कभी खत्म नहीं। ऐसा नहीं है। उनका कहना, मालती के वकील कह रहे थे कि लालच बहुत बुरी होती है। आज हम 1 कपड़ा पहने हैं, कल 2 कपड़ा पहनेंगे। आज हम 1 शूज पहने हैं, कल हम 2 शूज पहनेंगे। आज हम 1 4 व्हीलर ले हैं, कल हम 2 लेंगे। लेकिन लेने के लिए औकात होनी चाहिए ना। जो हमारे पास रहेगा तभी लेने के लिए औकात होनी, सुन लीजिए, लेने के लिए औकात होनी चाहिए। मालती के वकील साहब गलत बोल रहे हैं इस बात को। मैं ये नहीं मान सकता। जैसे मैं अगर खाना मैं खा सकता, मैं ही नहीं खाऊंगा तो आपको हम कैसे खिलाऊंगा, आप बता दीजिए। हाँ, चलिए एक बार फिर से आप लोगों से पूछेंगे कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए या विष्णु राज को जेल से छूटना चाहिए? मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णु को जेल से छूटना भी चाहिए। जैसे चाहे जैसे कुछ राज है, कुछ राज फिर बता रहा हूँ, कुछ राज तो है। लेकिन जब तक विष्णु जी आएंगे नहीं बैठ, तब तक पता नहीं चलेगा कौन कातिल है। हाँ, वो विष्णु जी आएंगे, अपने आप से पता चल जाएगा। बाकी जो मेन था अर्जुन, उसको पकड़ा ही नहीं गया है, नहीं सब कुछ हो जाता। उसकी पहली तहरीर में उसके पिताजी दिए ही नहीं है ना कि मालती को न्याय कैसे मिलेगी, अर्जुन को पकड़ा जाए या न्याय मिल जाएगी। अर्जुन को पकड़ाने से न्याय मिल जाए। हाँ, पकड़िए। उसका कॉल डिटेल वकील साहब ने भी बोला, उसका कॉल डिटेल नहीं निकलवाए लोगों ने। पूरी बात हुई, कॉल डिटेल, रात में बात हुई थी अर्जुन से, उसकी कॉल डिटेल निकलवाए होते तभी कुछ दूध का दूध पानी होता। लेकिन ये सब कहाँ गया? लेकिन लोगों के कहने से उसके पिताजी का जो कहा गया वो लोगों ने किया। और दहेज प्रथा के लिए जब भी बात आती है, दहेज प्रथा के लिए बार बार उनके वकील साहब कह रहे हैं। मालती के नाम मैं जहाँ तक जानता हूँ 2 महीने पहले 4,20,000 का बुलेट लिए थे, उसके नाम लिए थे। रिकॉर्डिंग 2-4 लाख की खुली थी, मालती जी के नाम खुली थी। उसके बाद में 4 व्हीलर भी है उन्हीं के नाम से। तमाम हर जगह जेवरात भी उन्हीं के नाम से। 1.5 लाख का गिफ्ट उसमें दिया जाता है। शादी की सालगिरह में ये गई थी उन्हीं के नाम से। अगर इतना अपनी बीवी से प्यार नहीं करते तो कैसे वो उनसे दहेज मांग सकते हैं? प्यार करते थे तो 1.5-2 महीना लगातार अयोध्या से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए, जहाँ की जो लोगों को सपना नहीं था कि वह हम करा सकते हैं। अपने बीवी से बहुत प्यार करते थे। लोगों का षड्यंत्र था, लोगों उनको प्रताड़ित किए और मालती जी खुद की हैं। बस जो पोस्ट मीडियम रिपोर्ट में आया मैं इतना जानता हूँ और बस इतना कहना है मेरा। चलिए मित्रों, अभी आप लोग सुन रहे थे चंदा भाभी और करमचंद देहाती अयोध्या श्री रामचंद्र जी की नगरी से चल करके ये विष्णु राज और मालती चौहान के उसी घर पे आते हैं जो कि पहले हरा भरा रहता था लेकिन अब वीरान पड़ा है। और एक बात, मालती का एक बेटा है विष्णु राज जी का। मालती के पिताजी गुहार लगाते हैं न्याय की, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उनको न्याय ना मिले। दर भटक रहे, मजदूरी करते हैं और अब न्याय कैसे मिलेगा वो प्रशासन दिलाएगा। एक बेटे का प्यार छिपा है बाप पे, बाप का सहाय मिलना चाहिए। क्योंकि बेटा ही संवार सकता है, वो बाप ही संवार सकता है अपने बेटे को। माँ नहीं है तो बाप ही संवार सकता है, उसको प्यार मिलना चाहिए। और मालती के पिताजी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब तक विष्णु जी बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।